अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी को दूर करे। एक जादूगर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का कटा सर क्यों ख़रीदा? दोस्तों, इससे पहले हमने करबला पार्ट 1 बनाया, करबला पार्ट 2 बनाया, फिर दोस्तों हम ये वाली वीडियो लेके आए, एक जादूगर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का सर क्यों ख़रीदा। फिर हम करबला पार्ट 3 लाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा देखने में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जब दुश्मनों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को करबला के मैदान में शहीद कर दिया तो इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर काट कर मेरे सामने लाया जाए। इस पर शिमर ने जाकर हज़रत हुसैन का सर काटा और फिर अपने सरदार इब्न ज़ियाद के सामने लाकर रख दिया। इब्न ज़ियाद हज़रत हुसैन का कटा सर देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी छड़ी हज़रत हुसैन के सर पर मारने लगा। उसने हुक्म दिया कि अब ये सर यजीद के महल शाम भेजा जाए ताकि हज़रत हुसैन के कटे सर को देखकर लोग इबरत हासिल कर सके कि जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। कोफा शहर शाम शहर से बहुत दूर था, इसलिए जब सिपाही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के कटे सर को लेकर यजीद के पास शाम शहर जा रहे थे तो उन्होंने हज़रत हुसैन के सर को एक लकड़ी के संदूक में रख लिया और फिर उसे लेकर चल दिए। रास्ते में जहाँ कहीं भी ये सिपाहियों का लश्कर पड़ाव डालता और खाने पीने के लिए कुछ देर ठहरता तो ये सिपाही हज़रत हुसैन का सर उस लकड़ी के संदूक से निकाल कर तलवार की नोक पर लगा कर रख देते ताकि उसमें हवा लगती रहे और वह ख़राब ना हो। इसी तरह सफ़र करते करते वो लोग एक रात ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास पहुँचे। उस इबादत गाह में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। ये सारे सिपाही हज़रत हुसैन का सर लेकर उस जादूगर के पास पहुँचे और कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं, इसलिए आपकी इबादत गाह में रात गुजारना चाहते हैं, आप हमें इजाज़त दे दें। जादूगर ने इजाज़त दे दी। उन सिपाहियों ने वो लकड़ी का संदूक एक कमरे में रख दिया और लेटकर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी और वह बूढ़ा जादूगर बैठा कुछ जादू कर रहा था कि तभी उसे आसमान की तरफ से एक रोशनी नज़र आई जो उसकी इबादत गाह की तरफ बढ़ती आ रही थी और फिर वो रोशनी उस कमरे के अंदर जाने लगी जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का सर रखा हुआ था। ये देखकर वो जादूगर बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि इस लकड़ी के संदूक में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ है जो ये सिपाही मुझसे छिपा रहे हैं। जादूगर ने रात में ही सिपाहियों के सरदार को जगाकर पूछा कि मुझे बताओ कि उस लकड़ी के संदूक में क्या रखा है, क्योंकि मैंने अभी आसमान से एक रोशनी उतरती देखी है जो इस संदूक वाले कमरे में आ गई है। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर उस संदूक की हकीकत क्या है। सिपाहियों ने उस बूढ़े जादूगर को सब कुछ बता दिया। इस संदूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का सर है। हमने अपने सरदार इब्न ज़ियाद के हुक्म पर हुसैन का सर काटा और उसे इस संदूक में रख कर यजीद के बादशाह के पास ले जा रहे हैं। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा कि अरे ज़ालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने नबी के घर वालों को कत्ल कर रहे हो। आज हमारे नबी हज़रत ईसा मसीह के घर वालों में से कोई बच्चा भी ज़िंदा होता तो हम उसे अपने सर आँखों पर रखते और एक तुम हो कि अपने ही नबी के घर वालों को कत्ल करते जा रहे हो। तुम कैसे मुसलमान हो? फिर उस जादूगर ने सिपाहियों के सरदार से कहा कि मेरे पास 10,000 सोने की अशरफियाँ रखी हैं, तुम वो अशरफियाँ मुझसे ले लो और आज रात के लिए मुझे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का सर दे दो। सरदार ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अशरफियाँ दे दो और आज रात तुम हुसैन का सर अपने पास रख लो। जादूगर ने 10,000 अशरफियाँ निकाल कर सरदार को पकड़ा दी और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का सर लेकर अपने कमरे में आ गया। उस जादूगर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के सर को गुस्ल दिया और फिर उसे हाथ में लेकर पूरी रात रोता रहा। सुबह के वक्त उस जादूगर ने हज़रत हुसैन के सर को देखते हुए कहा कि ए मुबारक इंसान, हुसैन, मैं गवाही देता हूँ कि आपके नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और मैं अल्लाह को अपना खुदा मानता हूँ और आज से मुसलमान होता हूँ। क़यामत में आप उस बात की गवाही दे देना कि हुसैन, मैं सिर्फ़ अपनी जात का मालिक हूँ, इतने बहुत से सिपाहियों का मैं अकेले
مقابلہ نہیں کر سکتا، اور پھر صبح اس جادوگر نے حضرت حسین کا سر سپاہیوں کو واپس کر دیا اور سپاہی وہ سر لے کر یزید کے محل شام کی طرف چل دیے۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ تو دوستو اگلی ویڈیو کربلا پارٹ 3 آنے والی ہے، تو دوستو ضرور دیکھیے گا۔